नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीडियो के इस अंतिम भाग में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे चेन सर्वे में काम में आने वाले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को। हमने डिस्कस कर लिया था चेन सर्वे में काम आने वाली चेन के बारे में, एरोज़ के बारे में, पैक्स के बारे में, रेंजिंग रॉड्स के बारे में। अब हमें जो नेक्स्ट यहाँ डिस्कस करना है वो है ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड क्या होता है? ऑफसेट रॉड इज सिमिलर टू द रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड की तरह ही होता है। दे आर शूड विद अ पॉइंटेड आयरन शू एट वन एंड। उसके नीचे भी एक नीचे की तरफ एक पॉइंटेड आयरन शू लगा हुआ होता है। उसका यूज़ भी वही है, ज़मीन में गाड़ने के लिए। एंड प्रोवाइडेड विद नॉच और अ हुक एट द अदर फॉर पुलिंग और पुशिंग द चेन थ्रू द हेज और अदर ऑब्स्ट्रक्शंस। इसके ऊपर की तरफ एक नॉच बना हुआ होता है जिसके थ्रू हम चेन को पुल कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शंस। अब क्या है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ सर्वे कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप सर्वे कर रहे हैं, बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, कोई छोटा हिल आ गया है, कोई पहाड़ी टाइप आ गई है, या कोई झाड़ियाँ आ गई है, तो उसके ऊपर से अगर आपको सर्वे करना है आपकी चेन को, तो आप ऑफसेट रॉड्स यूज़ करेंगे और ऊपर से चेन को निकाल सकते हैं। उसके लिए जो काम में आती हैं ये ऑफसेट रॉड्स, और उसके लिए ही इन्होंने यहाँ पे आपको कुछ नॉट्स वगैरह दे रखी होती हैं, जिनके अंदर से हम चेन को गुजारते हैं और आगे विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन हमारा सर्वे कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब क्या होता है? जैसा मैंने शुरू के वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, जब हम टोपोग्राफिक सर्वे के बारे में बात कर रहे थे, उसके टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन में। फिर बता देते हैं कि प्लम्ब, जैसा कि आपने आस पड़ोस में अपने मिस्त्री वगैरह को घर में चिनाई का काम अगर होते हुए देखा हो, तो वो जो मिस्त्री है, दीवार को सीधी बन रही है नहीं, कहीं उसकी दीवार टेढ़ी तो नहीं जा रही है, उसको चेक करने के लिए बार बार एक यूज़ करता है इंस्ट्रूमेंट, जिसको वो अपनी लोकल भाषा में सावल बोलता है। कुछ नहीं होता, एक डोरी के साथ एक वेट मेटेलिक पोर्शन, एक लट्टू टाइप लटका हुआ होता है, जिसको वो दीवार के साथ सटा के देखता है कि उसकी दीवार सीधी आ रही है या नहीं। वो कुछ पिक्चर में दिखाया गया इस लट्टू के समान होता है, जो डोरी से लटका होता है। उसी को हम बोलते हैं प्लम्ब बॉब। अब इसका यहाँ कहाँ यूज़ होता है? वाइल चेनिंग along a sloping ground, a plumb is required to transfer the point on the ground। मान लीजिए कि आप यहाँ सर्वे कर रहे हैं और वो प्लेन इस तरह का था, और आपने यहाँ से चेन उस पर सर्वे किया। आपने यहाँ सर्वे शुरू किया, यहाँ से चेन गई। अब नीचे ऐसा तो नहीं कि यहाँ आप नीचे नीचे डाल दोगे। अगर आपने चेन यूँ कर दी तो आपकी लेंथ सही नहीं आएगी। तो उसके लिए बेटर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेन को रखना तो सीधा ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ जहाँ पे आपकी चेन ख़त्म हो रही है, यहाँ जहाँ आपकी चेन ख़त्म हो रही है, यहाँ के आपका लास्ट पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को आपको ज़मीन पे लाने के लिए ये प्लम्ब बॉब यूज़ करना पड़ता है। इसको हम यहाँ से लटकाते हैं और जहाँ पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को हम मार्क कर सकते हैं। वाइल चेनिंग अलॉन्ग अ स्लोपिंग ग्राउंड, प्लम्ब इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ का जो पॉइंट है चेन का, उसको ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस प्लम्ब बॉब का यूज़ करते हैं। It is also used for accurate centering of the theodolite compass, plane table, etc. over the station mark, and for testing the vertically or ranging poles। चेन सर्वे के अलावा थियोडोलाइट कंपास और प्लेन टेबल सर्वे में भी हम प्लम्ब बॉब का यूज़ करते हैं। हमारी रेंजिंग रॉड्स वगैरह भी वर्टिकल लगी है या नहीं, वो सब चेक करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्रॉस शाफ्ट। क्रॉस शाफ्ट क्या होता है, वो जानने से पहले हम जान लें कि एक ये जैसे हमारा सर्वे लाइन है, जो मेन सर्वे लाइन है, हमारी बेस लाइन है, उसके साइड में अगर हमें अलग कुछ स्टेशंस के पॉइंट लेने हैं, कि वर्टिकल है या वर्टिकल डिस्टेंसेस हम नापते हैं सर्वे के दौरान। जैसे ये एरिया है तो हम यहाँ से
एक वर्टिकल डिस्टेंसेस देखते हैं तो ये एंगल वर्टिकल होना चाहिए। ये हमारी मेन सर्वे लाइन है, ये हमारे सब स्टेशंस हैं, ये हमारा मेन स्टेशन थे और ये साइड में सब स्टेशंस हैं। इनका डिस्टेंस इस बेस लाइन से नापना होता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वर्टिकल डालते हैं। ये एंगल वर्टिकल होना चाहिए, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, लेकिन शुरू में मैंने कहा था कि हम एंगुलर डिस्टेंसेस मतलब एंगल नहीं नापते हैं, लेकिन वर्टिकल एंगल हमें यहाँ नापना पड़ता है। तो ये वर्टिकल जो एंगल नापते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है वो ये है क्रॉस शाफ्ट। दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स द चेन लाइन। जो हमारी चेन लाइन है, जो हमारी बेस लाइन है या सर्वे लाइन है, उससे राइट एंगल नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम क्रॉस शाफ्ट। इट कंसिस्ट ऑफ आइदर ऑफ अ frame or box into two pairs of vertical slits and mounted on a pole shod for fixing on the ground। जिसमें क्या है कि ये दो 90 डिग्री जो एक दूसरे से हैं, दो स्लिट्स लगे होते हैं और ये एक इसमें हैंडल होता है। इस हैंडल की मदद से हम उसको बेस लाइन पे रखते हैं और उसको बेस लाइन, ये जो दो स्लिट्स हैं इनको हम बेस लाइन के ऊपर इनलाइन कर लेते हैं और दूसरी तरफ से हम जब देखते हैं, दूसरी तरफ से देख के हम उससे 90 डिग्री का एंगल निकाल लेते हैं। इस पूरे सेटअप को हम बेस लाइन के ऊपर रखते हैं और 90 डिग्री का एंगल निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो चेन सर्वे में काम में आते हैं। उम्मीद है आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझ आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम चेन सर्वे के बारे में थोड़ा और समझेंगे और फिर नेक्स्ट हम अगले सर्वे टाइप प्लेन टेबल सर्वे या दूसरे किसी सर्वे को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।